क्या कुछ, क्या FIR दर्ज कराएंगे इनके खिलाफ, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे क्या? जी, इनसे हम पूछते हैं एक बार कि आगे एक्शन क्या लेंगे, क्योंकि इनकी बात कोई सुन नहीं रहा है बिल्डर। हाँ। तो क्या आप हमें ये बताइए, बिल्डर आपसे हमेशा वादे खिलाफी कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, आपकी जिंदगी भर की कमाई लेके बैठे हैं, तो आप क्या इसके खिलाफ उनके FIR लिखवाएंगे पुलिस में जाकर? बिल्कुल, हम यहाँ से जाकर के ही FIR लिखाएंगे इनके खिलाफ। इन लोगों ने जो बायर्स के साथ चीटिंग कर रखी है, 10% बेसिक का आप दिखाएंगे, 10% बेसिक का मैं आपको इनको प्रूफ दिखाता हूँ। 10% बेसिक के लिए इन लोगों ने यहाँ पे लिखा रखा है कि 10%, ये सुपरटेक सबसे बड़े बिल्डर है हमारे यहाँ के, 10% बेसिक का इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ था कि इनको केवल देना है, और आज 10% से नीचे वालों को भी 10% से ऊपर वालों को कैंसिल कर रहे हैं। अर्थ बिल्डर ने 20-20, 30-30% वालों को कैंसिल कर रखा है। इनमें मेन बिल्डर्स कौन है सबसे ज्यादा जो बदमाशी कर रहे हैं? आप किन का लेना? अर्थ बिल्डर है, सुपरटेक बिल्डर है, अब देविका गोल्ड का नाम है, अजनारा का नाम आ रहा है, इसके अंदर पंचशील का नाम आ रहा है, देविका गोल्ड है, उसके बाद आप गोल्ड सिटी जो कि हमारे NCR के अपना प्रेसिडेंट कहे जाते हैं, आज उनकी हालत यह है कि 10% में बायर्स को कैंसिलेशन भेज। आप हमें सिर्फ इतना बताइए कि क्या आप इन बिल्डर्स के खिलाफ FIR लिखवाएंगे? बिल्कुल लिखाएंगे, हमने CCI में कंप्लेंट कर रखी है, और CCI में कंप्लेंट करने के बाद अब हम इनकी FIR भी करेंगे, और इनके ऑफिस में जाकर के या इनका धरना प्रदर्शन करेंगे, और हर जगह जितना भी होगा हर जगह पर प्रदर्शन करके लोगों को या आगाह करेंगे। इन लोगों से बिल्कुल भी इन बिल्डरों से कोई भी बुकिंग ना कराए। ये बिल्डर सारे के सारे चोर है। और सुपरटेक बिल्डर, और सुपरटेक बिल्डर, और सुपरटेक बिल्डर, और सुपरटेक गोल्ड सिटी, और सुपरटेक गोल्ड सिटी, और सुपरटेक गोल्ड सिटी। आप देख रहे हैं कि इनमें कितना रोष है, कितना आक्रोश है। ये लोग सब परेशान हैं बिल्डर्स, क्योंकि जिंदगी भर की कमाई लगा के बैठे हैं अपनी ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए सौरभ हमारे साथ। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अब आगे इन बिल्डर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? कानूनी तरीके से जिस तरह से FIR लिखाने की बात कही जा रही है बायर्स की तरफ से, वो कह रहे हैं कि वो FIR कराएंगे। हाँ, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि कानूनी कार्रवाई के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो ये चारों के चारों 3-4 ऑप्शंस हैं, चारों के चारों साथ में ले सकते हैं, या कोई एक, या उसमें से जो चाहे वो कर सकते हैं। एक तो क्रिमिनल एक्शन है जो कि FIR के दौरान आप दाखिल करके आप स्टार्ट कर सकते हो, जो कि चीटिंग का केस है। जो ये इन्होंने कहा था कि यहाँ लिखा हुआ है, किसी बायर ने कर रहे थे कि 10% BSP लिखा हुआ है, उसके बावजूद वो कैंसिल कर रहे हैं, तो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग, और इसलिए वो FIR जरूर कर सकते हैं। और साथ में ये सिविल कोर्ट में जाके इंजंक्शन भी ले सकते हैं। हाँ। कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में एज एसोसिएशन भी जा सकते हैं। हाँ। एज एसोसिएशन अगर ये जाते हैं एक ग्रुप बना के, जो शायद मेरे ख्याल से नोएडा एक्सटेंशन का कोई एसोसिएशन भी है, तो उसका प्रेशर और भी बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल। और CCI में जाने का बाद जहां तक वहां भी जा सकते हैं, मगर वहां थोड़ी सी डिफरेंस है। यहां पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के करीब 10 बड़े डेवलपर्स से हमने बात करने की कोशिश की, हमने उनको कॉल की, लेकिन कोई भी बात करने से इनकार कर रहा है, कोई भी तैयार नहीं हो रहा है कि वो हमसे बात करे इस पूरे मुद्दे पर। जबकि हमारे साथ सौरभ साहनी के साथ करीब सैकड़ों लोग इस वक्त खड़े हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि उनके कैंसिलेशन हुए हैं, उनके साथ धोखा हो रहा है, उनके एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जा रहे हैं जबरदस्ती के, बिना बात के। और बिल्डर से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, यहां पर जो डेवलपर्स हैं उनसे हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं हो रहे। जी, हमने कई बिल्डर से कांटेक्ट करा, लेकिन वो अब आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो गलत हैं। यहाँ पर आएंगे तो बायर्स उनकी एक एक पोल खोल देंगे। हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं 100 से ज्यादा लोग हमारे साथ खड़े हैं, जिनकी सबकी कैंसिलेशंस की मांगे हैं, अनअब्यूज डिमांडे हैं, बिल्डर्स की क्लॉज डाल रखे हैं, बेफालतू में उनकी कैंसिलेशंस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लेडीज भी हैं, हम इनसे पूछते हैं इनके क्या केसेस है और कौन से बिल्डर हैं। जी बताइए, आपके कौन से? सर, मैं सुपरटेक गई थी, तो क्या है आपका केस, क्या है? शॉर्ट में 10% कैंसिलेशन दिया था उन्होंने। 10% दिया था और कैंसिलेशन कर दिया। हाँ जी, और रिफंड का अमाउंट भी कह रहे हैं कि इंटरेस्ट काट के मिलेगा। आप बताइए। 16% देने के बाद भी कैंसिलेशन कर दिया। अर्थ के 16% दे चुके हैं आप। आपका सुपरटेक के हैं, जो हमने 10% हमसे लेने के बाद भी हमारा कैंसिलेशन किए हैं, और हम लोग एकदम शारीरिक मानसिक हर तरह से परेशान हैं। आपने जाके उनसे बात नहीं करी वहाँ पर, उनका क्या कहना है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चोर है, एकदम से चोर है,
सुपरटेक एकदम बिल्कुल 100% चोर है। क्या कह रहे हैं वो आप चाहते हैं वहाँ पर? करें कि नया प्लॉट नए रेट में ले लो। हाँ करें नहीं, फिर जब हम 2 साल 1.5 साल से करा रहे बोला नहीं कि तब आपने जब बुकिंग कराई थी, जब हमसे पैसे लिए थे, तब कहाँ गया था आपका बुकिंग फॉर्म? क्यों एक्सेप्ट करा आपने? वही तो कह रहे हैं कि वो चोर है। उस समय हमें बताना चाहिए। अब हम 1.5 साल से करा के रखे हैं, उस पर कोई हमारा क्या हमको दे रहा है। अब फिर भी हम किया गया है। सुपरटेक में फ्लैट बुक कराए गए हैं। उसमें वो कह रहा है 10% एज ए होल अमाउंट का 10% उसमें अमाउंट पेड किया। बीएसपी का भी 10 बीएसपी से भी ज्यादा का पैसे जमा करा चुके हैं? क्या आपने 10% जमा? हाँ 10% जमा करे एज ए होल अमाउंट का 10% जमा कराएगा। अब बिल्डर के आपकी कैंसिलेशन आपकी अब आपका कार्नर पीएलसी नहीं छूट गया है, कार्नर पीएलसी लगेगी तब जाकर के आपका ये होगा, नहीं तो हम कैंसिल करें और नए फ्लैट आप लीजिए, नए रेट से लीजिए। ये और वही नहीं मेरा अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे और layout भी मैंने उन्होंने change 16% किया है। पेमेंट कर रखी है, उसके बाद भी मुझे कैंसिल कर रहे हैं और वो कहते हैं या तो आप अपने पैसे वापस ले जाओ या नए। कितनी % पेमेंट मैंने 16% पेमेंट किया। क्या कह रहे हैं बिल्डर? वो कह रहे हैं कि या तो अपने आप पैसे वापस ले जाओ या फिर नए रेट से अपने प्लॉट दोबारा से लो। उन्होंने अपना लेआउट भी चेंज कर दिया है। सुपरटेक ने अपना आप देख रहे हैं यहाँ पर बिल्डर्स के लिए हर कोई क्या बोल रहा है। यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि बिल्डर्स अपने लेआउट तक चेंज कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं और अब भी लेआउट अपने चेंज कर चुके हैं और आने वाले टाइम में। और जबकि ये रूल है कि अगर एक बार आपने बैंक लोन करा लिया है, अप्रूव करा लिया है लोन, तो आप लेआउट चेंज नहीं कर सकते। सारे अप्रूवल्स बैंक के उस टाइम पे तभी आए थे जब इनके लेआउट्स अप्रूव्ड हुए थे। इन्होंने एफएआर चेंज कर दिया, इन्होंने लेआउट चेंज कर दिए अपनी कॉस्टिंग बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉफिट मेकिंग के लिए। बिल्कुल। तो इन चीजों से लोग परेशान हैं, फ्लोर बढ़ा रहे हैं। अब भी ये कह रहे हैं कि हमारी कॉस्टिंग नहीं निकल पा रही। इन्होंने 19-21 फ्लोर तक का प्राधिकरण ने इनके एफएआर बढ़ा दिया है। हाँ। इनको 0 पीरियड का बेनिफिट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ जुड़े हुए, लहुटिया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। लहुटिया जी, आप सारी चर्चा सुन रहे हैं, बायर्स का दर्द समझ रहे हैं। जो डीएलएफ ने किया, जैसा कि आप अभी बता भी रहे थे, जो डीएलएफ ने किया वैसा और बिल्डर्स और डेवलपर्स भी कर रहे हैं। इनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है, क्या कुछ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब डीएलएफ के अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन या कार्रवाई हो रही थी, हाँ, तो ये एक डायरेक्शन या प्रपोजल भी हाँ, दिया गया हाँ, कि इस टाइप के क्लोजेस, एब्यूजिव क्लोजेस, हाँ, कोई भी बिल्डर हो, हाँ, यदि उसने रखे हैं तो उनके खिलाफ वही कार्रवाई हो जो डीएलएफ के विरुद्ध हुई है। बिल्कुल। और ये भी कहा गया कि भारत सरकार एक प्रकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए, हाँ, कि बिल्डर्स, बाकी जो एक साधारण आदमी जो अपार्टमेंट खरीदता है या इन्वेस्ट करोड़ों रुपए का करता है, हाँ, उसके साथ ही जाती नहीं हो। हाँ, तो इसका मतलब ये भी था कि या तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जाए सरकार की सहमति से, कि जो भी क्लोजेस हो वो बैलेंस्ड क्लोजेस होने चाहिए। ये नहीं हो कि जमीन तो है नहीं या जमीन है किंतु बिल्डिंग प्लान्स अप्रूव नहीं हुए और धड़ाधड़ लोगों से करोड़ों रुपए बिल्कुल। आप बने रहिए, जो लहुटिया जी आप बने बिल्डर्स रहिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आपने साफ तौर से कहा कि जो कार्रवाई डीएलएफ के खिलाफ हुई है, यानी कि 630 करोड़ का जुर्माना, और वैसा ही कुछ जुर्माना इनके ऊपर भी लग सकता है। मनोज जी के पास चलेंगे। मनोज जी, इनके ऊपर भी ऐसे जुर्माना लग सकता है जो बात लहुटिया जी कह रहे हैं वैसी? नहीं, लग तो जरूर सकता है, मगर सवाल ये है कि कंपटीशन कमीशन में उसकी एक अलग ही उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। हाँ, वो है, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कंपटीशन कमीशन जो है वो प्रमोट करता है कंपटीशन को, हाँ, और कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हाँ, को प्रोहिबिट करता है। सेकेंडली, जहां कोई डोमिनेंट पोजीशन में अगर कोई भी अपने सेक्टर में कोई भी एंटरप्राइज है, हाँ, तो डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करता है। हाँ, जैसे डीएलएफ के केस में ऐसा हुआ था कि डीएलएफ एक डोमिनेंट पोजीशन का एक एंटरप्राइज है, हाँ, रियल एस्टेट में। हाँ, तो अगर वो डीएलएफ डोमिनेंट पोजीशन में और डीएलएफ अपने डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज करके वन साइड एग्रीमेंट, जैसे लाहौटी साहब बता रहे थे, हाँ, उन्होंने किया, बिल्कुल अब्यूजिव एग्रीमेंट्स क्लॉजेस डाले, तो उस केस में सीसीआई का रोल स्टार्ट हो जाता है। हाँ, मगर हर छोटे मोटे बिल्डर के साथ आप कंपटीशन कमीशन में नहीं जा सकते। अच्छा। क्योंकि वो डोमिनेंट पोजीशन में है या नहीं है, ये पहली रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आज जो बायर से वो ये बात कह रहे हैं कि वो सीसीआई में गए हैं। नहीं गए होंगे, हाँ, तो अब उनकी वो इन्वेस्टिगेशन करेगी कंपटीशन कमीशन जो है, हाँ, और उनको लगेगा कि प्राइमा फेसाई उनका केस बनता है, हाँ, ये डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज हो रहा है। क्रेडाई के वाइस प्रेसिडेंट तक अगर सिर्फ ये बात नहीं है, आते सौरभ आपके पास, हाँ, कहिए। अगर अनफेयर ट्रेड मनोज प्रैक्टिस जी, है सिंपली। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये सुपरटेक हो गया, अर्थ हो गया, अमरपाली हो गया, गौर हो गया, ये क्रेडाई के मेंबर हैं, एक संस्था को प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई बड़ा वाइस सवाल। प्रेसिडेंट है
और डीएलएफ, जैसे डीएलएफ एक बड़ा ब्रांड है वैसे ये ब्रांड भी है। हाँ, तो क्या इनके खिलाफ भी वही कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मिलती जुलती कंडीशन है, किसी ने लेआउट चेंज कर दिया, आप किसी ये ने कह सकते हैं 10% और 40% पे बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने एक कार्टेल बनाया हुआ है, हाँ, एक ग्रुप बनाया हुआ है और एज अ कार्टेल ये साथ साथ मिलकर ऑपरेट कर रहे हैं और टोटली डोमिनेट कर रहे हैं। हाँ। उस पोजीशन को लेकर आप सीसीआई में मेरे ख्याल से जरूर जा सकते हैं। बिल्कुल। सौरभ यहाँ पर हाँ सौरभ मनोज कहिए। जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, बिल्डर्स जितने बिल्डर्स हैं, मैं इस केस को 4-5 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, एक साल हो गया लगभग। मैं यही चीज देख रहा हूँ, इसमें केस ये निकल के आ रहा है कि भाई मीडिया में आते हैं जब इन्हें अपने नए टॉवर लॉन्च करने होते हैं, नया प्रोजेक्ट लाना होता है, तब ये अच्छी अच्छी बातें करके निकल जाते हैं प्रोजेक्ट्स में। भाई मीडिया में बोलेंगे हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, बायर्स की एसोसिएशन इनके पास जाती है, उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी कमिटमेंट्स करते हैं। ये बेचारे कहाँ जाएं इसमें? ये क्या एक्शन ले सकते हैं? वही मैं कह रहा था कि ये सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। और जी मनोज जी, आप कहिए। और बोलो। हाँ कहिए। या सिर्फ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ही नहीं है बल्कि एक फ्रॉडुलेंट एक्शन भी है। इसलिए आप सिविल एक्शन भी ले सकते हैं, क्रिमिनल एक्शन भी ले सकते हैं। आप एफआईआर जैसी बात हो रही तो वैसे भी कर सकते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में इंजंक्शन ले सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और सीसीआई में भी जा सकते हैं। सौरभ के पास चलेंगे। सौरभ, जल्दी से आप जानिए इन लोगों से जो बायर्स है वो आगे क्या कड़ा कदम उठाने वाले हैं, एफआईआर कराएंगे, जो मनोज जी बात कर रहे हैं, कहां जा सकते हैं बता रहे हैं आप उनसे जानिए कहां जाने के जी, मैं इनसे पूछता हूं कि हमारी लीगल टीम ने जो बैठे हैं लीगल एक्सपर्ट, उन्होंने इन्हें सजेशन दिया है कि क्या आप एफआईआर कराएंगे, बिल्डर के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और आपका लास्ट स्टेप क्या होगा? हम बिल्कुल इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। हमने सीसीआई में भी कंप्लेंट कर दी है, नाफोमा ने कंप्लेंट जाकर के करी है इनके खिलाफ। आज आप किन बिल्डर के खिलाफ एफआईआर लिखाएंगे? हम इसके अंदर अर्थ है और सुपरटेक है, इसके अंदर गौर सिटी, क्योंकि गौर सिटी को हम ज्यादा बोलते हैं क्योंकि एनसीआर के डाई के प्रेसिडेंट हैं और वो लोग भी 10% से प्लस वालों को भी कैंसिलेशन भेज रहे हैं। जब एनसीआर का प्रेसिडेंट ऐसा करेगा तो आगे और बिल्डरों के लिए क्या मैसेज जाएगा ये? और बहुत मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लोग कितने नाराज हैं। इनका हमारे साथ। हाँ सौरभ कहिए जल्दी से। आप देख रहे हैं इनमें कितना आक्रोश है, कितने परेशान है ये लोग। इन लोगों की यही डिमांड है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम यहाँ पर जाके केस लिखवाएंगे, आज एफआईआर लिखवाएंगे। बिल्डर्स का यही कहना है, इनकी डिमांड है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये लोग कितने परेशान हैं, इन लोगों की यही डिमांड है कि आज ये एफआईआर लिखवाएंगे। मेन केस इनका यही है, एफआईआर लिखवाने आज। आप देख रहे हैं कि कितने गुस्से में है ये लोग, कितने आक्रोशित है। जी बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज कितना गुस्सा है बायर्स के अंदर वो देखने को मिल रहा है, आप अभी भी देख सकते हैं। वो शांत नहीं हो रहे बायर्स। जीवन भर की कमाई 2 कमरे के मकान के लिए लगा दी लोगों ने और उसके बाद उनको हाथ में क्या मिलता है? धोखा। बड़ा सवाल उठता है कि क्या इन बिल्डर्स के खिलाफ, क्या इन डेवलपर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इनके ऊपर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं लगाना चाहिए? फिलहाल एफआईआर, एक बहुत बड़ी बात कही है बायर्स ने कि एफआईआर लगाने की बात लगातार कही जा रही है बायर्स की तरफ से। अब आगे क्या होता है, अगर कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो कितनी सफलता इनको मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। सौरभ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लौटिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज जी आप स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे इस प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कट्टा, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। रजनीगंधा। गोरखपुर में अत्याय गोदाम से चावल की चोरी का खुलासा है। एसडीएम ने छापा मारकर 4 ट्रक चावल पकड़ा। इटावा में मिट्टी का टीला ढहने से 4 लड़कियां मिट्टी में दबी, 1 लड़की की मौत, 3 घायल। मथुरा के राधा रानी मंदिर में मची भगदड़, 2 श्रद्धालुओं की मौत, कई गंभीर रूप से घायल।
गाजियाबाद में एक शराबी ने बच्चे को दूध की गर्म कढ़ाई में फेंका, चाय के पैसे मांगने पर दिखाई दरिंदगी। आगरा की यमुना एक्सप्रेसवे पर मिला युवक का शत विक्षत शव, गुस्साए परिजनों ने किया हाईवे जाम। जालौन में अज्ञात बीमारी का कहर, अब तक 5 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। एटा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने की खुदकुशी, गुस्साए परिजनों ने लड़की के मां बाप को मारी गोली, पिता की मौके पर ही मौत, मां घायल। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का बयान, मूल निवासी मामले में हाईकोर्ट के आदेश का होगा सम्मान, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार।